हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं विप्रो के इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई भी दोस्त मेरे भाई अगर विप्रो के लिए तैयारी कर रहे हैं, विप्रो विल्प के लिए, तो पहला राउंड अगर क्लियर होने के 10 मिनट बाद ही सेकेंड राउंड का मैसेज आ जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्वेश्चन रहता है, ये बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट जो होता है वो 20 मिनट का होता है। इस 20 मिनट में आपको 140 से 160 वर्ड के बीच में कोई सा भी टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक को आपको एलाबोरेट करना है। बेसिकली ये एआई बेस्ड चेकिंग होता है। विप्रो के एग्ज़ाम जो लेता है वो एआई बेस्ड चेक होता है, जिसमें आपको फुल स्टॉप, कॉमा, स्पेसिंग, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, या वर्ड अगर कोई गलत है तो वो एआई बेस्ड ही चेक होता है। तो मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने ये सारा टॉपिक डिसाइड किया है। और मैंने और बहुत सारे दोस्त ने से पूछ के मैंने ये टॉपिक सब लिखा है कि क्या क्या आया था उनके एग्ज़ाम में और मेरे एग्ज़ाम में क्या आया था, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये बेसिकली 5 टॉपिक है जो मेरे बैच के एग्ज़ाम के समय में टॉपिक आया था। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो हो सकता है मे बी अगर कहीं यही टॉपिक आ जाए तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आए तो इसी टाइप का टॉपिक आपको आता है। तो पहला टॉपिक है पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे ही टेस्ट में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन को इस तरीके से एलाबोरेट करना है कि पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट है या नहीं। तो ये ट्रू भी है, क्योंकि अगर पीपल को एसेट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेगा तो उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, और उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो फिर उस कंपनी का पतन शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वो कंपनी मतलब अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी, वो कर्ज में आ जाएगी। तो इन सभी बातों को लिखना है। अगर आपका एग्जांपल ही ले लिया जाए कि आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे, तो आप बोलिएगा कि मेरे को ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फ्रेंडली हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पे मैनेजरियल जो ये होता है, सिचुएशन होता है, वो इक्विवेलेंट हो, लोअर लेवल से भी और अपर लेवल से भी। ऐसा नहीं कि मैनेजर आपके ऊपर काम थोप दे और बस आप करते रहें बिना किसी कोई चू चपाट के आप पे काम थोपा जा रहा है, आप किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट के वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर वन वर्ड में बोला जाए, अगर किस तरीके के, जहाँ पे ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए। वैसे प्रेशर होता है लेकिन ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा हो जैसा कि मतलब 24/7 काम करने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल के लिए, पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एसेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आदमी को अगर ऑर्गेनाइजेशन एसेट के रूप में नहीं देखेगा तो वो फिर और वो पीपल या एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको 3 पॉइंट में लिखना है इसको। पहला आपको हेडिंग को 2-3 लाइन में एलाबोरेट करना है, फिर मेन पॉइंट आप लिखना क्या चाहते हैं, मिडिल में 1 लाइन छोड़ के लिखिएगा, और फिर 1 लाइन छोड़ के कंक्लूज़न लिखिएगा कि उस कंक्लूज़न में आप बताना क्या चाहते हैं, इस प्रॉपर हेडिंग का कंक्लूज़न क्या होगा। दूसरा पॉइंट है स्लीपिंग डेप्रीवेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग हेल्थ इशू एमंग टुडेज पीपल ग्रोथ। तो आजकल की ये मतलब नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग देर रात तक काम करते हैं, वो सोते कम है। तो इसके कारण उनके हेल्थ पे क्या क्या इशू पड़ सकता है, ये बेसिकली इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आजकल के यंग यूथ भी सोते कम है, और मतलब वो ज़्यादा गेम खेलेंगे या ज़्यादा काम करेंगे तो उनके हेल्थ पे क्या फ्यूचर में ये उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ को आप सभी को हाईलाइट करना है। तो थर्ड पॉइंट है कि व्हाट विल यू डू व्हेन योर 90% लाइफ इज़ वेस्ट। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और मेरे बैच के लिए मेरे को लगता है कि ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सोचने में ही आपको 5-7 मिनट का समय लग जाएगा
क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एट रैंडम पूछा जा रहा है। शायद मेरे को लगता है क्या कि अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तो इसको मेनली आपको 5 मिनट तो सोचने में लग ही जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आसपास अगर आपके घर के आसपास अगर कोई बीमार व्यक्ति हो जिसको ये कोई मतलब सीवियर हेल्थ इशू हो, तो वो उस समय वो क्या करता है, मतलब वो क्या सोचता है, उस टाइप को आपको सोच के लिखना है। जैसे मतलब अगर किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया है, अगर वो 90% अपना मतलब हेल्थ खो चुका है, तो वो 10% में वो क्या कर सकता है, उन सभी बातों को मतलब वो ही नहीं लिख देना है कि डिजीज़ ही हो गया है, लेकिन उन सभी बातों को रिलेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और टू दी पॉइंट लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आप बता सकते हैं कि एमबीए एक पीजी डिग्री है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। मेनली बीबीए वाले जो हैं वो एमबीए करते हैं। एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिससे मैनेजरियल स्किल्स को सिखाया जाता है। आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल के रूप उभर के आते हैं एमबीए करने के बाद। तो ये अच्छा से आप एलाबरेट कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा। इसमें आप एग्ज़ाम वगैरह के लिए भी थोड़ा सा पॉइंट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में होता है, कैट का एग्ज़ाम होता है। तो ये सब आप पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट दे सकते हैं। अगला टॉपिक था रूल एंड लॉ मेड फॉर फॉरेनर्स शुड बी चेंज और नॉट। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ रूल होता है, अगर हम भी कहीं बाहर जाते हैं पासपोर्ट या वीज़ा लेके, तो वहाँ पे रूल होता है कि आप इतने दिन रहिएगा तब वहाँ का कुछ प्रॉपर्टी सेल बाई कर सकते हैं या नहीं, वहाँ पे लैंड ले सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं। वैसे ही फॉरेनर के लिए इंडिया में कुछ रूल है जो चेंज होना चाहिए कि नहीं। जैसे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने दिन फॉरेनर इंडिया में रुक सकते हैं। तो ये भी अच्छा टॉपिक था, ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो मेरे बैच में इतना सारा टॉपिक आया था जिससे हमने और हमारे दोस्त ने ये कलेक्ट करके लिखा है। अगर आपको इन सभी टॉपिक में से कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगा कि आपका जल्द से जल्द मदद करें। और अगर आप विप्रो का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विप्रो का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी और मदद मिल सके। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।